हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। तो कैसे हो सब लोग? बढ़िया, एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? चलो ठीक है। फिर आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो टॉपिक है, उसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। और आज हम देखने वाले, पहले तो हम देखने वाले डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मतलब ये डिस्पर्शन क्या, मतलब कैसा वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है थोड़ा। तो चलिए, हमें पता है सब, ये सब क्या है हमको सबको पता है। हमने बहुत बार ये फील किया है, अनुभव किया है, इसको एक्सपीरियंस किया है। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने कई बार बचपन में किया होगा, ऐसे जो अपनी स्केल रहती है कंपोज बॉक्स में प्लास्टिक की, उसके आर पार देखा होगा ऐसे किसी लाइट में। तो अब ऐसे घुमाते घुमाते, धीरे धीरे घुमाते घुमाते अगर हम स्केल के आर पार देखने की कोशिश करते, तो हमें ऐसी आंख ऐसी छोटी करके, तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते दिखते कि नहीं? लाइट तो मतलब एक ही होती है, व्हाइट लाइट, लेकिन उसके पार जब हम देखते स्केल के, तो हमें अलग अलग कलर दिखते, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। क्यों होता है ऐसा? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्यों देखने को मिलते हैं हमको? तो वही हम डिस्कस करने वाले अभी इस पॉइंट में। तो हमको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। और वो डिफरेंट कलर्स कौन से होते हैं आपको पता है? शायद आप लोगों को पता होगा, क्योंकि और एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें अलग अलग कलर दिखने को मिलते हैं। और वो हमारी चीज़ कौन सी है? रेनबो। रेनबो मतलब पता है आपको? इंद्रधनुष्य। उसमें हमें अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। और कौन से कलर उसमें हमें देखने को मिलते हैं? नीला, पीला, हरा देखने को मिलते हैं अलग अलग। मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी लाइट होती है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। मैंने आपको शायद चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बोला था कि लाइट जो है एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम बोल रहे हैं या फिर वेव बोल रहे हैं, तो फिर उसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है वेव की। कौन सी? वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब आपको पता है? वेवलेंथ मतलब एक कंप्लीट वेव उसमें आनी चाहिए। वो जो लेंथ होती है उसे कहते हैं वेवलेंथ। वो वेव की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। बस फिलहाल तो हम इतना ध्यान में रखना है कि वेवलेंथ एक वेव की प्रॉपर्टी है, जो कि वेवलेंथ मतलब मीटर में लेंथ है, तो मीटर में कैलकुलेट करेंगे। मतलब नॉर्मल ऐसा यूनिट हमारा मीटर है। वैसे तो हम बहुत छोटी होती, बहुत छोटी छोटी वेवलेंथ होती है, तो हम छोटे छोटे यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, मीटर नहीं, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ऐसे यूनिट्स। तो लेकिन बेसिक यूनिट क्या है हमारा? लेंथ का मीटर। तो वेवलेंथ का भी वही यूनिट है। तो वेवलेंथ प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताया था कि एक ही मीडियम में अलग अलग कलर के लाइट जब जाएंगे, तब हर एक का जो डायरेक्शन चेंज होने का एंगल है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। मतलब अलग अलग एंगल से वो रिफ्रैक्ट होंगे, उनका रिफ्रैक्शन का जो एंगल है वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर एक के लिए क्या अलग है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हर एक के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों अलग है भाई? मैंने आपको बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, जिस हम क्या कह सकते हैं कि किसके ऊपर डिपेंड है? वेलोसिटी के ऊपर। उस मीडियम में लाइट जिस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, उस वेलोसिटी के ऊपर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड है। तो अलग अलग कलर्स की जो रेडिएशंस है, या फिर अलग अलग कलर्स की जो लाइट है, जब मीडियम से ट्रैवल करते हैं तो सबकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है। तो वेलोसिटी डिफरेंट होने की वजह से उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। और हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से उनका रिफ्रैक्शन का एंगल भी अलग अलग होगा। मतलब हर एक लाइट डिफरेंट एंगल से रिफ्रैक्ट होगा उस मीडियम में जाते समय या फिर जाने के बाद। तो देख लिया हमने कि क्यों होता है ऐसा, अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों होता है? क्योंकि उनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, उनकी वेवलेंथ्स भी अलग अलग होती है। तो उनकी जो वेवलेंथ्स है उन्हीं के ऊपर मतलब हम कह सकते हैं कि उनकी वेलोसिटी डिपेंड करती है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो फिलहाल तो हमें ये नहीं देखना, हमें सब इतना ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी अलग अलग होती है उनकी मीडियम में, इसलिए उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है मीडियम में। ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, और उसी की वजह से अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो ये जो कलर्स है, तो मैं आपको उनके ऑर्डर बता देता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है उनकी ऑर्डर याद रखने का। और कौन सा तरीका है? विबगोर। विबगोर मतलब VIBGYOR, VIBGYOR। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए VIBGYOR, विबगोर। विबगोर का मतलब क्या है? विबगोर का मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। देखिए, V मतलब वॉयलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज, R मतलब रेड। तो ये विबगोर, ये ऑर्डर याद रखने के लिए उसका हमने छोटा बनाया हुआ है। विबगोर मतलब इस ऑर्डर में होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो,
ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो कलर्स होते हैं डिफरेंट, और जब हम उन्हें रेनबो में देखते तो हमको तो पता है वो इसी ऑर्डर में हमें देखने को मिलते हैं। तो एक स्टैंडर्ड ऑर्डर है हमें याद रखने के लिए। और जो मैंने आपको अभी बताया कि हर एक कलर के लाइट के लिए डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो ये जो वेवलेंथ होती है ये होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में। अभी नैनोमीटर क्या है मैंने आपको बताया था। अभी नैनोमीटर एक यूनिट है लाइट का, जैसे मीटर है वैसे नैनोमीटर है। अभी नैनोमीटर मतलब कितना मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। देखिए ये होता है यूनिट। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। नैनो मतलब 10⁻⁹ 10⁻⁹ तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ये उसका यूनिट है। तो जो मैंने आपको बताया वायलेट से लेके रेड तक इनकी जो रेंज होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। और यही वेवलेंथ की जो रेंज है, इसी वेवलेंथ की रेंज में ही हमारी आंखें सेंसिटिव होती है लाइट के लिए। मतलब इसी वेवलेंथ के बीच वाले जो लाइट्स है वो हमारी आंखें देख पाती है, महसूस कर पाती है। मतलब जो 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर के बीच में जिन जिन कलर्स की वेवलेंथ है, जिन जिन लाइट रेज की वेवलेंथ है वो हमें देखने को मिलते। मतलब उनके उससे ज्यादा अगर कोई होगा जिसका वेवलेंथ तो वो हमारी आंखों को नहीं दिखता, उससे कम वाला भी हमारी आंखों को नहीं दिखता। उन दोनों के बीच में जो है वही हमें दिखता है। तो अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि जो वायलेट होता है उसकी होती है 400 नैनोमीटर वेवलेंथ। अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं आसपास, अबाउट 400 नैनोमीटर के आसपास होती है वायलेट लाइट की। और जो रेड होती है तो रेड का होता है 700 नैनोमीटर के आसपास। 400 टू 700 के बीच में होते हमको पता है। ऑर्डर क्या है? विबगोर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सिंपल तरीका याद रखने का। और अगर आपको मतलब मराठी में याद रखने का तो हम कैसे याद रख सकते हैं? ताना पीही निपाजा, ताना पीही निपाजा। लेकिन ये ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर है। ताना पीही निपाजा। ता मतलब तांबड़ा रेड, ना मतलब नारंगी, ताना, पी मतलब पिवळा येलो, ताना पी ही मतलब ग्रीन हिरवा, ताना पी ही नी मतलब ब्लू नीला, ताना पी ही नी पा मतलब पारवा इंडिगो, इंडिगो मतलब पारवा, ताना पी ही नी जा मतलब जांभळा वायलेट। तो मराठी में अगर आपको याद रखना है तो आप नीचे से ऊपर तक याद रख सकते हैं। ताना पीही नी पाजा, सिंपल है, ताना पीही नी पाजा। और अगर आपको ऑर्डर नहीं चाहिए, सिर्फ कलर चाहिए तो सिंपल है, जाता नाही पानी पी। उसमें आ जाएंगे सारे, जाता नाही पानी पी, इसमें सारे आ जाएंगे कलर्स, लेकिन ऑर्डर नहीं आएगी। अगर आपको ऑर्डर से याद रखना है तो आप विबगोर याद रख सकते हैं। विबगोर 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होते, वायलेट से लेके रेड तक विबगोर। या फिर मराठी में आप रेड से वायलेट तक नीचे से ऊपर याद रख सकते, ताना पीही नी पाजा, इस तरीके से। तो याद रखने का तरीका है। मैंने आपको बताया कि अपन स्केल से आर पार देखते थे, ऐसे घुमाते घुमाते तो हमको डिफरेंट कलर्स दिखते थे। तो ये जो होता है इसे क्या बोलते हैं? यही हमारा है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट को किस तरीके से बोल सकते हैं कि मतलब लाइट जो है अलग अलग वेवलेंथ्स की जो लाइट रेज है वो मीडियम में जाने के बाद अलग अलग एंगल से डिस्पर्स होते हैं, अलग अलग एंगल से उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसे बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। चलिए मैं आपको डेफिनेशन लिख के बता देता हूं। तो देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। देखिए क्या बोलती है डेफिनेशन डिस्पर्शन ऑफ लाइट की? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स विच पासिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये जो डेफिनेशन है आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको इसका मीनिंग तो बता दिया मैंने पहले आपको, फिर भी आपको एक बार बताता हूँ। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट, लाइट की जो रे है उसका क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में डिस्पर्स हो रहा है लाइट। इसका मतलब ये होता है उसका सेपरेशन हो रहा है लाइट का इनटू कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स में। हमने देखा विबगोर उसके कंपोनेंट्स है वायलेट से लेकर रेड तक व्हाइट लाइट के, तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट पे वो सेपरेट हो रही है लाइट। व्हाइल पासिंग थ्रू मीडियम, कब? जब मीडियम से पास होती है तब। और उसे बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। उसे क्या कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये डेफिनेशन है, आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्यों होता है? मैंने आपको बताया कि जो लाइट होती है उनकी वेवलेंथ अलग होती है, अलग अलग लाइट रेज की वेवलेंथ अलग अलग होती है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी अलग अलग होती है।
अब ये नया टर्म कहाँ से आ गया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में कितनी वेवलेंथ लाइट की पास हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं एक यूनिट टाइम में कितनी लाइट की वेवलेंथ पास हो रही है एक पॉइंट से, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सपोज एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है मेरा, वेव ऐसे ट्रैवल हो रही है, तो एक यूनिट टाइम में कितनी वेवलेंथ इस पॉइंट को क्रॉस करेंगी, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड होता है। तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वजह से अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हर एक कलर की लाइट का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में वो बेंड होंगे। तो मतलब हर एक लाइट अलग डायरेक्शन में बेंड होगा। पहले तो एक साथ आ रहे थे ऐसे व्हाइट लाइट के रूप में, फिर उसके बाद अलग अलग डायरेक्शन में हो रहे बेंड। तो मतलब क्या हो रहे हैं, सब लोग अलग अलग हो रहे, तो हमको दिखाई दे रहे अलग अलग होने के बाद, उसे ही बोलते हैं डिस्पर्शन, सेपरेशन ऑफ द व्हाइट लाइट into its component colors while passing through the medium is called dispersion of light। तो इसका एक्सपेरिमेंट किया था किसने, एक साइंटिस्ट था जिसने इसका एक्सपेरिमेंट किया था प्रिज्म लेके। ये मैंने यहाँ पे प्रिज्म निकाला हुआ है, आपने तो डायग्राम देख ली होगी पहले ही, तो मैंने यहाँ पे प्रिज्म पहले से निकाल के रखा हुआ है। तो इस प्रिज्म को लेके एक्सपेरिमेंट किया था एक साइंटिस्ट ने, और उस साइंटिस्ट दूसरा और कोई नहीं, हमारे न्यूटन बाबा। फिर से आ गए न्यूटन बाबा, हर जगह आते हैं न्यूटन बाबा। न्यूटन बाबा मतलब कौन बोल रहा हूँ मैं, पता है ना आपको, सर आइजैक न्यूटन, बहुत होशियार आदमी था वो। उसने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था प्रिज्म को लेके। उसने क्या किया, एक ग्लास का प्रिज्म लिया। प्रिज्म मतलब आपको पता होगा, ग्लास का ट्रायंगुलर शेप में प्रिज्म होता है। प्रिज्म लिया, उसने सनलाइट को पास किया उससे। पास किया मतलब क्या, सनलाइट में उसको रखा इसे, मतलब लाइट उसके अंदर से पास होगा ही, नॉर्मल बात। तो क्या हुआ, तो लाइट अलग अलग कॉम्पोनेंट में डिस्पर्स हो गई। देखिए इस तरीके से रिफ्रैक्ट भी हुआ और डिस्पर्स भी हुआ। रिफ्रैक्ट कैसे हुआ, देखिए मीडियम चेंज हुआ। ये हम बोल सकते हैं एयर है, ये क्या है, ग्लास है, तो एयर से ग्लास में गया लाइट। तो देखिए ओरिजिनल डायरेक्शन इस तरीके से, जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाई है, वो ओरिजिनल डायरेक्शन है लाइट की। तो इस डायरेक्शन में लाइट आ रहा था, लेकिन फिर हर कंपोनेंट के लिए उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। देखिए वो 7 लाइट्स में बढ़ गया, या फिर हम कह सकते हैं कि डिवाइड हो गया 7 लाइट्स में, 7 कलर ऑफ लाइट्स में वो डिवाइड हो गया, उसके कंपोनेंट कलर्स में डिवाइड हो गया, सेपरेट हो गया अपने कंपोनेंट कलर्स में। तो इसे कहते हैं डिस्पर्शन। और ये न्यूटन ने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था ग्लास के प्रिज्म को लेके। देखिए प्रिज्म को लिया इसने, सनलाइट पास की, अलग अलग लाइट्स में हो गए। अभी ऑर्डर कौन सी है लाइट की, मैंने आपको ऑर्डर बता दी थी, विपकॉर, यही ऑर्डर रहने वाली। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर होती है वो नीचे से ऊपर होती है। मतलब जो मेरा विपकॉर आएगा वो नीचे से ऊपर आएगा। मतलब देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे VIBGY OR, मेरा जो विपकॉर है वो नीचे से ऊपर आएगा। मतलब मेरा सबसे ऊपर वाला जो लाइट है वो रेड है, फिर उसके नीचे ऑरेंज, उसके नीचे येलो, उसके नीचे ग्रीन, उसके नीचे ब्लू, उसके नीचे इंडिगो, और सबसे लास्ट वायलेट। तो इस ऑर्डर में वो हमको दिखने को मिलते डिस्पर्स होने के बाद। तो वैक्यूम में जो होता है, वैक्यूम में हर लाइट की वेलोसिटी एक जैसी होती है। वैक्यूम मतलब क्या है, वैक्यूम आपको पता है, निर्वात जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हर एक कलर की वेलोसिटी इक्वल होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन जब मीडियम में बात करते हैं हम, तो हर एक की वेलोसिटी चेंज होती है, हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने की वजह से हर एक की वेलोसिटी चेंज होती है। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक का चेंज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक का चेंज होने की वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल हर एक का अलग अलग होगा, तो डिस्पर्स हो जाएंगे, मतलब सेपरेट हो जाएगी अपने कंपोनेंट कलर्स में व्हाइट लाइट। तो हो गया। तो उसके ऑर्डर विपगॉर, नीचे से ऊपर तक जाने का है अपने को। विपगॉर मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। वायलेट की लगभग 400 नैनोमीटर और रेड लाइट की लगभग 700 नैनोमीटर वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ और नैनोमीटर मतलब मैंने बताया आपको, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। तो ये जो होता है विपगॉर प्रिज्म, इसका मैंने आपको बताया कि न्यूटन ने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था। तो मतलब बाद में बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन जो पहला था वही हमको मतलब याद रखते लोग कि पहली बार उसने किया था। तो ये हो गया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और वो बात क्या है, वो कि जो रेड लाइट होता है वो सबसे कम बेंड होता है। देखिए यार, रेड लाइट, ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उसकी, ये ओरिजिनल डायरेक्शन से आप देखिए, जो रेड लाइट है वो सबसे कम बेंड हुआ है, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद वायलेट, सॉरी येलो, और सबसे ज्यादा बेंड होने वाला वायलेट है। देखिए आप, वायलेट सबसे नीचे, सबसे ज्यादा बेंड हुआ है वायलेट।
सबसे कम रेड, फिर उसके बाद सारे सारे आते गए, सबसे ज्यादा वायलेट। तो सबसे कम कौन बेंड हुआ है यहाँ पे? रेड लाइट बेंड हुआ है। और मैं आपको दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने आपको अभी बताया कि वैक्यूम में हर कलर ऑफ लाइट की वेलोसिटी इक्वल होती है, लेकिन मीडियम में अलग अलग होती है। अभी ग्लास मीडियम की हम बात करते हैं तो ग्लास मीडियम में जो रेड लाइट होता है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। किससे? वायलेट से। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से वेलोसिटी कम कम होती जाती है ऊपर की तरफ, या फिर ऊपर से नीचे बढ़ती बढ़ती जाती है। मतलब वायलेट की कम, उसके बाद इन लोगों की थोड़ी ज्यादा, ब्लू की उससे ज्यादा, ग्रीन की उससे ज्यादा, येलो की उसके ज्यादा, ऑरेंज की उससे भी ज्यादा, और रेड की सबसे ज्यादा। इन इन सातों में रेड की सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है ग्लास मीडियम में। याद रखिए, रेड की सबसे ज्यादा होती है वेलोसिटी ग्लास मीडियम में, वायलेट की सबसे कम। वेवलेंथ भी रेड की सबसे ज्यादा होती है, वायलेट की सबसे कम। रेड लाइट सबसे कम बेंड होता है, वायलेट लाइट सबसे ज्यादा, या फिर हम कह सकते हैं डिस्पर्स भी बोल सकते हैं। रेड लाइट कम डिस्पर्स होता है, वायलेट ज्यादा। तो ये हमने देख लिया। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मतलब शायद आप लोगों ने पहले किया होगा, सुना होगा कहीं पे। तो सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं। अगर ये जो 7 मेरे जो लाइट डिफरेंट कलर में सेपरेट हुए, मुझे वापस उनको एक लाइट में आना है, व्हाइट लाइट में कन्वर्ट करना है। मेरे पास और एक प्रिज्म दिया गया है, तो और एक प्रिज्म के सहारे मैं इसे किस तरीके से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? सिंपल सी बात है। देखिए, हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट प्रिज्म दिया हुआ है हमारे पास, मतलब इसी की जैसा सेम। हमको सिर्फ उसको उल्टा रखना है। यहाँ पे मैं उसको उल्टा रखूंगा, उल्टा मतलब ऐसे। मैंने यहाँ पे सीधा रखा है, उसको यहाँ पे उल्टा रखूंगा। और जब ये 7 कलर्स में से पास होंगे तो फिर से उस साइड से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? व्हाइट लाइट ही निकलेगा। मतलब फिर से वो क्या होगा, अंदर जाने के बाद डिस्पर्स होगा, और सॉरी डिस्पर्स बोल रहा हूँ मैं, क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्शन होगा ना। और रिफ्रैक्शन होने के बाद अंदर वो फिर से एक हो जाएंगे, एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, और वहां से सिर्फ व्हाइट लाइट निकलेगी। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी डायग्राम निकाल के बता सकता हूँ। देखिए, ये एक प्रिज्म है मेरे पास जो मैंने सीधा रखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए मैंने एक उल्टा प्रिज्म रखा हुआ है। इक्विवेलेंट प्रिज्म है दोनों, एक सीधा एक उल्टा। तो मेरी व्हाइट लाइट ऐसे आ गई। देखिए, व्हाइट लाइट ऐसे आ गई मेरी। तो मैं क्या हुआ, 7 कलर्स में, देखिए अलग अलग कलर्स में, यहाँ से यहाँ तक मैंने सिर्फ 2 दिखाए, ऊपर वाला लास्ट वाला, उसके बीच में तो आपको पता है 7 कलर्स में आ गए। देखिए आप, तो इस तरीके से 7 कलर्स में आते हैं। तो यहाँ पे गिरे ऐसे, यहाँ पे ऐसे गिरे, तो यहाँ से क्या होते हैं, फिर से वो रिफ्लेक्ट होते हैं और यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ से सिंगल लाइट। तो इस तरीके से कुछ होता है। देखिए आप, पहले प्रिज्म में डिस्पर्स होते हैं, 7 कलर्स में सेपरेट होते हैं। उसके बाद दूसरे प्रिज्म में जाने के बाद फिर से रिफ्रैक्शन होने के बाद यूनाइट होते हैं। यूनाइट मतलब फिर से एक होते हैं और वहां से सिंगल लाइट की तरह बाहर निकलते हैं। तो हो गया ये सिंपल सी आइडिया थी कि दूसरा प्रिज्म अगर हम उसके सामने उल्टा रखेंगे तो फिर से हमें व्हाइट लाइट मिलेगी। तो दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछना था, अगर मैं व्हाइट लाइट इस्तेमाल करने की बजाय एलईडी का लाइट इस्तेमाल करूँ। एलईडी मतलब आपको पता है, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, वो छोटे छोटे होते हैं ना एलईडी लाइट, रेड कलर के, येलो कलर के, हम लाइटिंग में इस्तेमाल करते हैं डेकोरेशन के लिए, वो होती है एलईडी। अगर मैं व्हाइट कलर की जगह वो एलईडी इस्तेमाल करूँ तो मुझे क्या मिलेगा देखने को? बताइए क्या मिलेगा मुझे देखने को? सिंपल सी बात है, मुझे क्या इसी तरीके से मुझे 7 कलर देखने को मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ये वैरायटी है क्या, ये जो 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में जो कलर्स आ रहे हैं वो सारे कलर्स उस एलईडी में है क्या? रेड एलईडी है तो रेड एलईडी में सारे कलर्स होंगे क्या? सिर्फ रेड होगा, बाकी सारे होंगे क्या? नहीं। तो इस तरीके से वो डिस्पर्स होगा क्या? नहीं। अगर उसमें सपोज 2-3 कलर्स है मिक्स कर किए हुए, 2-3 कलर्स है, तो 2-3 कलर्स में हो सकता है मैक्सिमम डिस्पर्स, लेकिन क्या इस तरीके से होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है? नो। बिकॉज क्या रीजन क्या है उसका? क्योंकि उसमें 7 कलर्स नहीं है। तो जो व्हाइट लाइट जिस तरीके से डिस्पर्स होता है एलईडी का लाइट उस तरीके से डिस्पर्स नहीं होगा। तो ये हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि सिर्फ आज मैंने एक ही पॉइंट लिया है डिस्पर्शन ऑफ लाइट में। मतलब ज़्यादा अगर नेक्स्ट पॉइंट भी इसमें मैं ले लूँगा तो फिर आप बोर हो जाओगे, क्योंकि थोड़ा सा वो नेक्स्ट वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट थोड़ा हटके है, मतलब मिलते जुलते नहीं है, थोड़ा सा हटके है वो वाला पॉइंट। तो मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर आपको बोर लगेगा। तो वो वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला तो आपको पता था, बचपन से आपने देखा हुआ है, रेनबो ये वो सब सारी चीज़ें आपने देखी हुई है बचपन से। तो मतलब इसके लिए आपको पता है कि मतलब 7 कलर्स में डिस्पर्स होता है। आपने स्केल लेके भी बचपन में किया होगा, देखा होगा हर बार, तो आप सबको ये पता है। तो ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में तो मतलब आसान था, ये हो गया।
अभी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा देखेंगे, जो कि हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पॉइंट का नाम क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यह हमारा था डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पॉइंट हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने वाले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत हो गया। अगर आपको कुछ डाउट आ रहे होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मतलब एकदम बिंदास दिल खोल के कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं। और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को पसंद आनी चाहिए, मैं मतलब अच्छे बना रहा हूँ, मुझको पता है कि नहीं। तो फिर लाइक कीजिए मेरे वीडियोज़ को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जो भी सारे आपके दोस्त होंगे, आपके कलीग्स होंगे, उनमें शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए देखिए, उनको बताइए सब सब्सक्राइब करने को चैनल को। आप लोग भी अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कीजिए, मतलब बेल आइकॉन को दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जैसे जैसे नए वीडियोस आएंगे तैसे वैसे वैसे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।